साथ शुरुआत होगी लंच टाइम की। काशी में आज रंगों की धूम है। बाबा की नगरी धूमधाम से रंग भरी एकादशी मना रही है। महादेव व मां पार्वती को लोग अबीर गुलाल लगाकर होली की शुरुआत कर रहे हैं। काशी में महाशिवरात्रि पर महादेव पार्वती के विवाह होता है, जिसके बाद से शुरू हुई रौनक रंग भरी एकादशी तक रहती है। आज बाबा के भक्तों का उत्साह भी देखते ही बन रहा है, क्योंकि चारों तरफ ऐसी ही तस्वीरें आपको दिखाई देंगी। चारों तरफ रंग भरी एकादशी की धूम मची है। काशी में मां पार्वती स्वर्ण मंडित गर्भगृह में प्रवेश कर रही हैं और काशी की सड़कें रंग अबीर गुलाल से सराबोर होती देखी जा सकती हैं। तो महादेव के भक्त भी दर्शन करने के लिए भारी तादाद में काशी पहुंच गए। इस बार की रंग भरी एकादशी बेहद खास होने जा रही है, क्योंकि मान्यता ये जुड़ी है इसके साथ कि महाशिवरात्रि के मौके पर शिव और पार्वती का विवाह हुआ था और रंग भरी एकादशी के दिन ही बाबा विश्वनाथ पार्वती का गौना करवाकर शिव धाम लौटे थे। इस बार मां गौरी स्वर्ण मंडित गर्भगृह में पहली बार प्रवेश करेंगी, लिहाजा आज का दिन केवल काशी नहीं बल्कि हर शिव भक्त के लिए बेहद ही खास होने जा रहा है। तो आइए सीधा रुख करते हैं एक काशी का, जहां पर हमारी संवाददाता शिल्पी सेन हमारे साथ मौजूद हैं। शिल्पी, आज रंग भरी एकादशी का शुभ दिन है और आज का दिन बेहद खास इसलिए भी है क्योंकि आज शिव जी जो है मां पार्वती का गौना करके उन्हें मंदिर में वापस लेकर गए थे। तो हमें बताइए आज के दिन जो है किस तरह से लोग इस खुशी को मना रहे हैं। देखिए, बिल्कुल काशी अविनाशी है, लेकिन मैं आपको कुछ बताऊं काशी के बारे में तो शायद अतिशयोक्ति होगी, लेकिन आप ये दृश्य देख सकती हैं। उस दृश्य को देख करके आप अंदाजा लगा सकती हैं कि यहाँ किस तरह की स्थिति है। ये एक गली है और इस गली में देखिए यहाँ इतनी भीड़ क्यों है, ये आपको तब पता चलेगा जब मैं अंदर आपको गली के दिखाऊंगी कि वहां पर क्या है। दरअसल महादेव पार्वती का गौना कराकर आज ही के दिन लाए थे काशी, और यही वो जगह है जहां इस वक्त महादेव और पार्वती की मां गौरा की वो रजत प्रतिमा है, वो चल प्रतिमा है जो काशी का भ्रमण करेगी और जिसको गुलाल लगाने से शुरुआत काशी की होती है, काशी की होली की होती है। तो हम इस वक्त वहीं हैं, आप देखिए अबीर गुलाल उड़ रहे हैं चारों ओर, और इस समय जो लोग हैं वो दर्शन के लिए यहाँ से निकल रहे हैं। कुछ लोग दर्शन करने जा रहे हैं, कुछ लोग दर्शन करके वापस आ रहे हैं, लेकिन सबके मन में एक इच्छा कि बाबा उनकी होली और उनका ये साल बहुत अच्छा करें। ये देखिए अब हम अंदर आ गए हैं, यहाँ पर सीधे दृश्य जो शायद ही उन्होंने टेलीविजन महादेव का और रजत तो रंग भरी एकादशी की तस्वीरें आप देख सकते हैं। देखिए 7 वार 9 त्योहार वाला शहर बनारस में रंग भरी एकादशी पर शुक्रवार को अनूठा रंगोत्सव मनाया जा रहा है। मौका है बाबा विश्वनाथ के गौने का, क्योंकि शिव भक्त यहां भारी तादाद में देश नहीं बल्कि विदेशों से भी एकत्रित होते हैं और शिव भक्त बाबा की अगवानी में काशी की गलियों में रंग गुलाल के साथ ये त्योहार को मनाते हुए देखे जा सकते हैं। तस्वीरें ठीक आपके सामने हैं। स्वर्ण मंदिर कि मां गौरी ने बरसाने इस बीच जो बाबा के भक्त हैं। तो रंग भरी एकादशी पे आज ब्रज में भी रंग गुलाल बरस रहा है। मथुरा वृंदावन के प्रमुख मंदिरों में रंग और गुलाल की बरसात हो रही है। धूमधाम से रंग भरनी एकादशी मनाई जा रही है। मां के बिहारी के भक्तों का जोश देखते ही बन रहा है। तो देखिए मथुरा से हमारी सहयोगी श्वेता झा की एक खास रिपोर्ट। इस वक्त मैं हूं वृंदावन में और रंग भरी एकादशी यहां पर खेली जा रही है। आप देख सकते हैं तमाम भक्त जो हैं वो आ रहे हैं बांके बिहारी मंदिर से। कि तमाम यहाँ पुलिस प्रशासन जो भी है वो भी काफी मुस्तैद है, क्योंकि लगातार जो है यहाँ पर हजारों की तादाद में लोग आ रहे हैं और आज एक तरह से कह लीजिए ऑफिशियली होली की शुरुआत हो रही है। यूं तो ब्रज में 40 दिनों से होली की शुरुआत हो जाती है, यानी कि बसंत पंचमी से होली की शुरुआत हो जाती है, लेकिन आज जो है रंग भरी एकादशी के दिन से सही मायने में होली की शुरुआत हो जाती है। इसलिए हर किसी के चेहरे जो है हरे लाल गुलाबी आपको नजर आएंगे। कहां से आ रहे हैं? दिल्ली से आ रहा हूँ। दिल्ली से होली खेलने आए? बिल्कुल बिल्कुल, सिर्फ होली के लिए आए। सिर्फ होली? क्या क्या अंदर मंदिर के अंदर क्या? अंदर बहुत भीड़ है, बहुत मजा है, फूलों की, गुलाल की, एवरीथिंग इज है बहुत। तो एक बार राधे 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 राधे।
इसी तरह से सभी के चेहरे लाल, पीले, हरे आपको यहाँ पर नजर आएंगे और हर कोई मगन है, हर कोई मस्त है। कृष्ण की इस नगरी में, राधा के इस नगरी में, प्रेम के इस रंगोत्सव में सराबोर है। कुछ लोग यहाँ पर हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं भोपाल से आई हूँ। आप भोपाल से आई? जी। परिवार के साथ? जी, परिवार के साथ। आपको देख के लग रहा है कि आपने बहुत होली खेली। बहुत होली खेली है। खास होली खेलने के लिए आए हम लोग भोपाल से। पहली बार आप आई? नहीं, मैं हर महीने आती हूँ। हर महीने मैंने आती हूँ। तो आज ठाकुर जी के साथ होली खेल के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। होली खेलने आए थे इतने दूर से, भीड़ तो इतनी थी कि ऐसा लग रहा था कि शायद होली नहीं हो पाएगी उनसे, लेकिन बहुत अच्छी होली खेली आज। सुबह से 9 बजे से लाइन में खड़े हुए थे, बस यही इसी पल के इंतजार में कि बाके बिहारी के साथ कब होली खेलने का अवसर मिले, मौका मिले, और उनकी बड़ी कृपा हुई। तो यहाँ कोई दिक्कत तो नहीं हुई? कोई दिक्कत नहीं, बड़े अच्छा शासन प्रशासन का अच्छा इंतजाम है, सब कुछ अच्छा है। तो एक बार जयकारे हो जाए। बिल्कुल, बोल बाके बिहारी लाल की जय। क्या बात है। तो इसी तरह से तमाम रंग आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे आज के दिन, क्योंकि आज रंग भरी एकादशी है और इसी मौके पर यहाँ तमाम श्रद्धालु जो है आपको रंगे हुए नजर आएंगे अलग अलग रंगों में। कैमरामैन संजय के साथ श्वेता झा। रंग भरी एकादशी के मौके पर भगवान शिव और मां पार्वती के विधिवत श्रृंगार और पूजन के बाद काशी में होली का रंगारंग आगाज हो गया। काशी वालों की मान्यता यह है कि इसी दिन महादेव मां पार्वती का गौना करवाकर काशी आए थे और यही वजह है कि रंग भरी एकादशी के मौके पर काशी में लोग मंदिरों में जाकर भगवान भोले और मां पार्वती को रंग गुलाल लगाते हैं और उसके बाद खुद भी होली खेलते हैं। काशी के मंदिरों में आज सुबह से ही श्रद्धालुओं का तांता भी इसी प्रकार लगा हुआ है। बाबा विश्वनाथ की पावन नगरी काशी में आज अलौकिक रंग बिखरा हुआ है। हर हर महादेव के जयकारों से पूरी काशी गुंजायमान है। दरअसल आज रंगभरी एकादशी है और आज ही के दिन महादेव और मां पार्वती को गुलाल लगाकर काशी में रंगों के त्योहार होली की शुरुआत करने की सदियों पुरानी परंपरा है। महादेव के आंगन में, महादेव के प्रांगण में आज रंग भरी एकादशी है। यानी वो दिन है जब बाबा विश्वनाथ महादेव मां गौरी का गौना कराकर यहाँ काशी ला रहे हैं, क्योंकि काशी में ही रहते हैं महादेव, इसलिए काशी में यहाँ पर गौना कराकर ला रहे हैं। इस अवसर पर जो श्रृंगार किया गया है बाबा का, वो हम देख पा रहे हैं और मां गौरी का जो श्रृंगार किया गया है वो हम देख पा रहे हैं। बाबा के सिर पर राजशाही पगड़ी है, यानी वो खूबसूरत पगड़ी जिसमें हम कलगी भी देख रहे हैं, रेशम भी देख रहे हैं, मोती भी देख रहे हैं। ये सारी सज्जा बाबा की गई है और वहीं हम देख रहे हैं कि मां गौरी ने बरसाने से खास तौर पर से आया घाघरा पहना हुआ है, लेकिन इस बीच जो बाबा के भक्त हैं वो बाबा को गुलाल लगा करके अपनी होली की शुरुआत कर रहे हैं। पौराणिक मान्यताओं के मुताबिक रंगभरी एकादशी के मौके पर ही भगवान शिव मां पार्वती का गौना कराकर काशी लौटे थे। यही वजह है कि रंगभरी एकादशी के मौके पर महादेव और मां पार्वती का विधिवत श्रृंगार किया गया है। भोले बाबा को राजशाही पगड़ी पहनाई गई है तो मां पार्वती ने बरसाने का लहंगा पहना है। महादेव और मां पार्वती का विधिवत श्रृंगार करने के बाद पूरी श्रद्धा और भक्ति भावना के साथ उनकी पूजा अर्चना की गई। ये चढ़ाने के लिए भेजा है। बरसाने से देखिए माता का लहंगा आता है, साउथ से जो माता का सुहाग का सामान आता है, कोई ज्वेलरी भेजता है, कोई कुछ भेजता है। मतलब ये है कि जो बाबा अघोर रूप में है, बाबा माता पार्वती का गौना कराने के लिए आज राजशाही रूप में जो है राजा रजवाड़े जैसे तैयार होते हैं, तो जगत के राजा है ना, विश्व के नाथ है। इस मौके पर भगवान भोले के भक्तों में भी जबरदस्त उत्साह है। सुबह से ही मंदिरों में श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है और हर श्रद्धालु की जुबान पर हर हर महादेव का जयकारा है। बहुत पुरानी परंपरा है और अभी तक काफी लोगों को जो बाहर के थे उन लोगों को नहीं पता था, और जैसे जैसे पता चलता जा रहा है बाहर से दर्शन करने लोग आ रहे हैं और बाबा के रंग में रंग जाते हैं, माहौल इतना अच्छा हो जाता है। ये साल में बाबा का दर्शन करके एकदम आनंद आ जाता है। तो भोले की नगरी है। तो आज से होली की शुरुआत हो गई है और जो आनंद आज से बनारस में शुरू होगा वो अब देखने लायक रहेगा। होली तक आप लोग देखते रहिए, बाबा की होली ऐसी चलती रहेगी और लोग ऐसे ही हर हर महादेव बोलते रहेंगे। काशी की होली का रंग पूरी दुनिया से अलग होता है। मान्यता है कि भगवान शिव की होली शमशान में होती है। राम नाम के रसिक भगवान को चिता भस्म बेहद प्रिय है।
इसलिए वो उसी के साथ होली खेलते हैं। रंगभरी एकादशी के साथ काशी में होली का आगाज हो चुका है। अगले 5 दिन तक भोले के भक्त अपनी अपनी मान्यताओं और परंपराओं के मुताबिक होली खेलेंगे। इन भक्तों की होली में भी साधना और तपस्या का रंग घुला रहता है। वाराणसी से शिल्पी सेन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और चलिए सीधे मथुरा लिए चलते हैं आपको। हमारी सहयोगी श्वेता झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। श्वेता, सबसे पहले तो राधे राधे। देखिए, मथुरा वृंदावन की जो तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं ना, यहाँ पर होली खेलने की शुरुआत काफी दिन पहले से हो जाती है और अलग अलग जगह पर अलग अलग तरह से, अलग अलग तरीकों से होली खेली जाती है। अभी तक आपके गुलाल मुझे लगा हुआ नजर नहीं आ रहा, बताइए एंजॉय किया या नहीं? शगुफ्ता, राधे राधे। और तमाम जीएनटी के जो दर्शक हैं उनको भी होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। और आपने सही कहा, देखिए वसंत पंचमी से यहाँ पर होली की शुरुआत हो जाती है, यानी कि लगभग 40 दिनों से वृंदावन में या फिर कह लीजिए कि पूरे ब्रज क्षेत्र में होली खेली जाती है। इससे पहले कि मैं पूरी गाथा आपको बताऊं, पूरी कहानी आपको बताऊं, तस्वीरें सबसे पहले दिखाती हूं, क्योंकि जहां मैं खड़ी हूं बाके बिहारी मंदिर, यही वो जगह है जहां पर लोग आने को आतुर रहते हैं, जहां पर श्रद्धालु पहुंचकर सबसे पहले अपने ठाकुर जी के साथ होली खेलना चाहते हैं। तो आज हम सीधी तस्वीरें आपको बाके बिहारी मंदिर से दिखा रहे हैं, जहां पर सुबह से ही श्रद्धालु जो है उन्होंने आना शुरू कर दिया। जैसा कि आप सभी को मालूम है कि आज रंग भरी एकादशी है, यानी कि इससे पहले जितनी भी होली यहां पर खेली गई, चाहे वो लड्डू मार होली हो, लठ मार होली हो, लेकिन ऑफिशियली यानी कि आधिकारिक तौर पर होली की शुरुआत आज से ही हुई है। बांके बिहारी मंदिर में आपको बता दें, सुबह सुबह आज रंग भरी एकादशी के मौके पर पहली बार ठाकुर जी अपने जो भक्त हैं उन पर गुलाल, उन पर रंग डालते हैं और उसके बाद श्रद्धालु फिर एक दूसरे को रंग लगाते हैं और यहीं से शुरुआत होती है होली की, यानी कि गीली होली की भी। और ये चलेगा 8 तारीख तक, जिस दिन होली है, जब पूरे देश में होली मनाया जाएगा उस दिन तक। लेकिन आज की जो तस्वीरें हैं वो अद्भुत छटा बिखेर रही है। आप देख लीजिए, हरा, लाल, गुलाबी, कोई ऐसा रंग नहीं है लोगों के चेहरे पर जो आपको यहां पर देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन साथ ही साथ मैं ये भी आपको बता दूं कि प्रशासन ने बहुत पुख्ता इंतजाम किया है। हालांकि हाँ, हमें आने में काफी दिक्कत हुई, बड़ी मुश्किल से हम यहां तक पहुंच पाए हैं, लेकिन पार्किंग बहुत पहले लगा दी गई है, बैरिकेडिंग हर जगह आपको मिलेगी और कंट्रोल्ड वे में यहां पर श्रद्धालुओं को भेजा भी जा रहा है। क्योंकि आपको पता है कि वृंदावन की कुंज गलियां हैं, छोटी छोटी और संकरी गलियां हैं, जहां से निकलना अगर एक बार पूरे क्राउड को छोड़ा जाए तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन बहुत ही कंट्रोल्ड वे में श्रद्धालु यहां से निकल रहे हैं। और ब्रज की होली अपने आप में, जैसा कि आपको पता है कि पूरे देश में होली खेली जाती है, लेकिन ब्रज में होरंगा होता है, तो यहां होरंगा हो रहा है। जी श्वेता, आपके पास हम फिर लौटते हैं, शिल्पी का रुख करते हैं। शिल्पी, जो आज का दिन है वो बेहद खास माना जाता है, आपने हमें कुछ देर पहले इसका महत्व बताया, लेकिन जो काशी में रंगारंग होली का त्योहार मनाया जाता है उसकी क्या खासियत है, वहां पर क्या खास होता है, उसके बारे में भी बताइए। देखिए, अगर देखा जाए तो काशी में होली की शुरुआत आज से यानी रंगभरी एकादशी के दिन से होती है। और जिस तरह से काशी में हर बात, हर पर्व महादेव से जुड़ा हुआ है, तो आज भी ये पर्व महादेव से जुड़ा हुआ है, क्योंकि महादेव मां पार्वती का गौना कराकर आज ही के दिन लाए थे। और इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ पर ये इस पर्व की शुरुआत होती है, यानी आज एक तरह से काशीवासी अनुमति लेते हैं महादेव को गुलाल चढ़ा करके, उनके मस्तक पर गुलाल लगा करके, कि अब वो होली खेल सकते हैं। इस अनुमति के बाद काशीवासियों की होली शुरू हो जाती है और काशी की मस्ती, काशी का अल्हड़पन, औघड़पन यूं भी मशहूर है पूरी दुनिया में। तो हम कह सकते हैं कि इसके बाद से लगातार होली हर दिन होती रहती है और होली के पर्व पर इसका समापन होता है। लेकिन एक और बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि आज के दिन यानी रंगभरी एकादशी के दिन के दूसरे दिन यानी कल मसाने की होली होती है। आपने सुना होगा कि महादेव भी शमशान में होली खेलते हैं, तो मसाने की जो होली है वो भी राख से, भभूत से खेली जाती है और उसमें भी बहुत लोग श्रद्धा से और मस्ती से, अल्हड़पन से शामिल होते हैं। तो बहुत ही इसमें एक अभिनव बात है, क्योंकि काशी बिल्कुल अलग
पर्व के लिए जानी जाती है और हर बात महादेव से जुड़ी हुई है। और यहाँ भी हम देख रहे हैं महिलाएं आ रही हैं, पुरुष आ रहे हैं, सभी आ रहे हैं और दर्शन कर रहे हैं, एक दूसरे को अबीर गुलाल लगा रहे हैं। लगातार अबीर गुलाल उड़ रहा है आज के दिन, जबकि आज होली नहीं है, लेकिन लोगों को ये जो अबीर गुलाल है वो प्रसाद स्वरूप इसलिए लग रहा है क्योंकि महादेव के मस्तक पर गुलाल लगा है। इस बार एक और खास बात जो हुई है वो ये कि मथुरा के कैदियों ने ये गुलाल तैयार किया है जो महादेव को आज के दिन चढ़ाया जा रहा है। यानी ये प्रतिमा महादेव की और गौरी की जो अब से कुछ देर बाद काशी के भ्रमण के लिए निकलेगी, उसमें जो गुलाल चढ़ाया जा रहा है वो महादेव के वो मथुरा के कैदियों ने तैयार किया है और अरारोट और सब्जियों से वो तैयार किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि काशी के महादेव की सेवा में मथुरा के कैदी ही नहीं है, लेकिन काशीवासी इस उल्लास में शामिल हैं, इस उमंग में शामिल हैं। और जैसे कि इस पर्व की विशेषता है कि हर कोई एक दूसरे से मिलता है, अभिवादन करता है, वो भी यहाँ दिखाई पड़ रहा है। जो काशी के हम कह सकते हैं लोग हैं वो इसकी परंपरा को जानते हैं, जो बाहर से लोग आते हैं वो इसको थोड़े आश्चर्य के इसकी जो परंपरा है उसको देखते समझते हैं की कोशिश करते हैं। फिर से देखिए वो दृश्य महादेव और पार्वती का, यानी वो चल प्रतिमा, वो अर्जत प्रतिमा जो अब से थोड़ी देर बाद काशी भ्रमण के लिए निकलेगी और अबीर गुलाल काशी की सड़कों पर उड़ेंगे और सराबोर हो जाएंगी सड़कें, गलियां काशी की अबीर गुलाल से, क्योंकि महादेव स्वयं होली खेलना चाहते हैं अपने भक्तों से, ऐसा कहा जाता है। देखिए अभी भी उनके सामने लोग पहले को अबीर गुलाल चढ़ा। जी चलिए शिल्पी, लौटती हूँ आपके पास। श्वेता हमारे साथ जुड़ी हुई है वृंदावन से। श्वेता, देखिए लाखों की तादाद में भक्त जो हैं वृंदावन का रुख करते हैं, 5 कोस की परिक्रमा भी करते हैं, आगे भी कई प्रकार के आज के दिन में सांस्कृतिक कार्यक्रम होने वाले हैं, बताइए जरा उसके बारे में। सबसे पहले मैं संजय को बोलूंगी और यहाँ से जीएमटी के दर्शकों को भी दिखा दूं। हालांकि अभी देखिए कपाट जो है वो बांके बिहारी मंदिर के बंद हुए हैं। दरअसल इस समय भोग लग रहा है, अंदर ठाकुर जी को भोग लगाया जा रहा है और ये जो बाहर आप लोगों को देख रहे हैं वो दरअसल मालिश की जा रही है। ठाकुर जी का यहाँ पर बाल रूप मौजूद है और इसीलिए कहते हैं कि वो छोटे से एक बालक के समान है। तो जो भी कोई यहाँ पर पहुंचता है उनकी सेवा इसी प्रकार करता है, चाहे इत्र से, शहद से, दही से, इसी तरह से द्वार पर उनकी मालिश की जाती है ताकि ठाकुर जी को आराम पहुंचे। और अंदर आपको बता दूं कि इस वक्त अंदर भोग लगाया जा रहा है, इसीलिए बाकी जो श्रद्धालु हैं वो बाहर इंतजार कर रहे हैं। दोनों ही गेट पर आपको मैं बता दूं, ये गेट नंबर 2 जो संजय आपको दिखा रहे हैं और ये दूसरे जो प्रमुख द्वार है उधर भी मैं बोलूंगी संजय अगर दिखा पाए, जहां पर पूरी भीड़ है लोगों की, तो वो भी वहां पर मौजूद है और वो भी इंतजार कर रहे हैं द्वार के खुलने का। जैसे ही द्वार खुलेगा उसके बाद ये तमाम भक्त जो है वो अंदर जाएंगे। और आपको बता दें कि लगभग 3 बजे के बाद यहाँ पर रंग भरी एकादशी की शुरुआत तो आज सुबह से हो गई है, लेकिन एक बार और अपने श्रद्धालुओं के साथ ठाकुर जी यहाँ पर रंग और गुलाल खेलेंगे, जिसके बाद एक एक करके, जैसा कि आपको पता है कि हजारों लाखों की तादाद में यहाँ पर भक्त आए हुए हैं, तो एक बार में ये संभव नहीं है सबके साथ होली खेलना। लेकिन कहते हैं ना कि जो बांके बिहारी है उनकी महिमा भी अपरंपार है और वो किसी भी भक्त को निराश नहीं करते हैं। यानी कि लाखों की तादाद में जो भक्त यहाँ पर आए हुए हैं और जो आ रहे हैं अभी रास्ते में भी है, उन सबके साथ वो होली खेलेंगे। तो ये प्रक्रिया जो है पूरे शाम तक चलेगी, जब तक आरती शाम की नहीं हो जाती है। तो पूरे दिन अभी होली खेली गई है। अभी थोड़ी देर के लिए एक तरह से आप कह लें कि विश्राम लिया गया है और विश्राम के बाद जब फिर से एक बार कपाट खुलेंगे बांके बिहारी के, तो यहाँ पर एक बार फिर से वही रंग, वही गुलाल आपको सबके चेहरे पर देखने को मिलेगा। श्वेता, हमने लड्डू मार होली के बारे में सुना था, हमने फूलों की होली के बारे में भी सुना है। क्या वृंदावन में फूलों की होली होती है? लठमार होली भी हुई थी जिसके बारे में हमने अपने दर्शकों को दिखाया भी था, लेकिन अब फूलों की होली भी खेली जाएगी, इसके बारे में भी कुछ जानकारी दीजिए। बिल्कुल आदित्य, मैं आपको बता दूं, आप लोगों के साथ ही मैं भी थी, 2 दिन पहले भी हमने देखिए दिखाया था। 28 तारीख को बरसाने में लठमार होली हुई थी, जिसमें कि नंदगांव से हुरियारे आए थे और उन्होंने लठमार होली खेली थी वहां पर। उसके बाद उसके दूसरे दिन नंदगांव पहुंचे थे तमाम जो ब्रज बरसाने के लोग हैं, वो नंदगांव पहुंचे और वहां फिर लठमार होली हुई थी। और आज जो यहाँ पर है वो फूलों की होली भी खेले जाने की बात कही जा रही है। यहाँ पास में ही राधा बल्लभ मंदिर है, जहां पर बताया जा
रहा है, फूलों की होली खेली जाएगी, जिसमें टेसू के फूल और तमाम तरह के फूल जो है उन्हें लगाया जाएगा और उनके साथ होली खेली जाएगी। और साथ ही साथ आपको बता दें, यहाँ जो रंग का इस्तेमाल होता है, श्रद्धालु देखिए शायद मंदिर के कपाट खुलने वाले हैं और श्रद्धालुओं में थोड़ी हलचल हो गई है, वो अंदर जाएंगे तो थोड़ी ही देर में यहाँ पर भी शायद यहाँ पर फूलों की होली होगी, हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। और जो रंग का इस्तेमाल होगा वो सारे हर्बल कलर्स होते हैं, यानी कि टेसू के फूल या तमाम जो फूल है, साग सब्जियां हैं, उन सभी से रंग बनाए जाते हैं, खास करके ठाकुर जी के लिए। और उसके बाद यहाँ पर उन्हीं रंगों से होली खेली जाती है, यानी कि आपकी त्वचा को भी नुकसान नहीं होगा और आप जी भर कर यहाँ पर रंग खेल सकते हैं, होली खेल सकते हैं अपने ठाकुर जी के साथ। श्वेता, ये बताइए कि क्या मंदिर के अंदर गुलाल और रंग लेकर जा सकते हैं? क्या भक्त एक दूसरे के साथ होली मंदिर के अंदर खेल सकते हैं? देखिए, जो श्रद्धालु हैं उनका मन जो है वो मानता नहीं है, और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अंदर जो है वो कृष्ण के बाल रूप हैं, तो बाल रूप को रिझाने के लिए हर श्रद्धालु अपनी पूरी कोशिश करता है। लोग अपने अपने घरों से, जब आप यहाँ बांके बिहारी मंदिर आएंगी तो आप देखेंगे कि पूरे रास्ते में भी, कुछ गलियों में भी आप देखेंगे जिन लोगों के घर में ठाकुर जी हैं वो अपने ठाकुर जी को भी लेकर यहाँ पर आते हैं। इसीलिए आज के दिन विशेष करके लोग यहाँ पे, ये देखिए, हाथों में फूल लिए हुए हैं, बकायदा फूल लेकर आए हैं और बहुत लोग गुलाल लेकर के आए हैं, और कोशिश सबकी यही होती है कि गुलाल यहीं से खरीदें। मैंने कई लोगों से यहाँ पर बात की तो उनका कहना था उनके हाथ में गुलाल नहीं था, तो मैंने पूछा कि अरे आप होली खेलने जा रहे हैं लेकिन बिना रंगों के कैसे होली खेलेंगे? तो उन्होंने कहा कि नहीं, ठाकुर जी के सामने जो बाजार, मुख्य बाजार है, वहां से हम कुछ रंग लेंगे जो कि हर्बल कलर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो फूलों से, साग सब्जियों से तैयार किया जाता है, ऑर्गेनिक कलर्स होते हैं, उन्हें वो लेंगे और उसके बाद वो जाकर अपने प्रिय को, अपने ठाकुर जी को रंग लगाएंगे और उसके बाद यहाँ से होली की शुरुआत होगी। और यही नहीं, यहाँ पर जो लोग आते हैं वो सबसे पहले बांके बिहारी मंदिर में यहाँ पर दर्शन करके ठाकुर जी के साथ होली खेल के, उसके बाद तमाम यहाँ जितने मंदिर है, जैसे राधा वल्लभ मंदिर हो गया, और भी लगभग 500 यहाँ पे वैसे देखा जाए तो पूरे ब्रज क्षेत्र में इधर लगभग 500 मंदिर है, लेकिन उतने सब में जाना तो मुश्किल है। लेकिन परिक्रमा की भी आज विशेष यहाँ पर विधि है। परिक्रमा बहुत पहले से शुरू हो गई है, लेकिन आज के दिन जबरदस्त भीड़ है, इसमें आप आना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन जो आते हैं वो अपने आप को धन्य समझते हैं। एकादशी की तस्वीरें लगातार आपको देश भर के कोने कोने से दिखा रहे हैं। दो सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं, शिल्पी और श्वेता झा। शिल्पी के पास मैं जाना चाहूंगी। शिल्पी, ये बताइए, देखिए अबीर गुलाल के बीच में जब यहाँ पर बारात निकलेगी ना, तो वो नजारा जो है वो देखने वाला होगा। बताइए कब होगा ये? देखिए, बिल्कुल वैसे उसका समय दोपहर बाद 4 बजे के करीब रखा गया है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ अभी ऐसा लग रहा है मानो उत्सव अपने चरम पर पहुंच गया हो। और जैसा कि आस्था और उत्सव का मिलन ये है, तो आप देखिए मेरे पीछे जो लोग भी हैं वो अबीर गुलाल से पूरी तरह से सराबोर हैं और होली की शुरुआत तो हो ही चुकी है, क्योंकि गौना है, आज महादेव पार्वती का गौना कराकर लाते हैं। तो काशीवासी है, कितना उत्साह, कितना उत्सवमय माहौल है जी। उत्साह है, बहुत उत्साह, बहुत भगवान जी की होली में बहुत उत्साह है। आप बताइए कि आज के दिन से होली की शुरुआत, तो बाबा से आपने अनुमति ली होली खेलने की, अब होली शुरू? हम लोग का सब कुछ बाबा से ही तैयार होता है, सब कुछ स्टार्ट बाबा से ही होता है। अब आज से हम लोग का बनारस का होली चालू, सब कुछ बाबा से ही है। आप बताइए, रंग भरी एकादशी यानी माँ पार्वती का गौना कराकर महादेव लाए हैं, तो कितनी खुशी, कितना उत्साह इस उत्सव? महादेव जी गौना कराकर ले जाते हैं, इसीलिए हम लोग होली मनाते हैं उनकी खुशी में। और यहाँ होली का बहुत ज्यादा हम लोगों के यहाँ उत्साह होता है, बच्चे बहुत अच्छे से मनाते हैं। हम लोग दर्शन करने जाते हैं विश्वनाथ जी, और सभी को हैप्पी होली रहता है। बिल्कुल, देखिए ये छोटी सी बच्ची अबीर गुलाल लगाए, लेकिन जिस तरह से नृत्य हो रहा है, देखिए महादेव की नगरी है तो मस्ती और अल्हड़पन है। जो लोग दर्शन करके जा रहे हैं, मैं आपको बताऊं, इसके बाद अभी करीब 3 घंटे से ज्यादा का समय है जब यहाँ से बाबा और माँ गौरी की प्रतिमा निकलेगी, जो चल प्रतिमा है, जो चांदी की प्रतिमा है। और काशी विश्वनाथ मंदिर पहुंचने के दौरान जिस तरह से सड़कों पर अबीर गुलाल उड़ेंगे, मुझे उसका अंदाजा देखिए अभी से हो गया है।
कितना उत्साह है आज के दिन? इतना उत्साह जिंदगी में पहली बार बड़ा उत्साह मिला ही है हम लोगों को। आज हम लोग इतना ज्यादा उत्साहित हैं कि आज बाबा के नाम पे कुर्बान होना चाहते हैं। वो होली खेलना चाहते हैं हम लोग, जिसे जिंदगी की पहली होली हो हम लोगों की। अपार होली की आज खुशी हम लोगों की है। बनारस का पूरे हिंदुस्तान से लोग आज इकट्ठा होते हैं बाबा के दरबार में, बाबा की होली। अच्छा, ये बात बताइए, काशी कॉरिडोर बन गया है, इस बार स्वर्ण जड़ित जो गर्भगृह है उसमें वहाँ प्रवेश करेंगी, तो ये भी एक अलग मौका है। जरूर है। और काशी जो है, इट इज नॉट मैम बेसिकली अ सिटी, ये यंत्राकार है। क्योंकि मैं लेखक हूँ, कवि हूँ, तो अपने बनारस पर चंद लाइनें कि ये है बनारस नाम है इसका काशी, ये है बनारस नाम है इसका काशी। यहाँ से जो लोग जा रहे हैं, एक बार उनसे भी बात करते हैं। यहाँ कुछ महिलाएं हैं जो जरूर अलग हट करके यहाँ खड़ी हैं, लेकिन होली खेल करके वो भी जा रही हैं। ये बताइए, आपसे होली की शुरुआत? हाँ, आज की एकदम धूम धड़ाका वाला होली है, मजा आ रहा है। तो आज तो माँ पार्वती का गौना कराकर महादेव लाए हैं। हाँ जरूर। हैप्पी होली सबको एडवांस में। तो यहाँ गीत, संगीत, उत्सव, रंग, अबीर, गुलाल, हर चीज यहाँ पर है, जो पूरा उत्सव और आस्था का संगम, ऐसा अद्भुत दृश्य। और अभी जब काशी की सड़कों पर चल प्रतिमा निकलेगी महादेव और पार्वती की, तो बिल्कुल ऐसा लगेगा मानो पूरी काशी ही उत्सव के रंग में रंग गई हो। वैसे तो काशी हमेशा उत्सव में ही रहती है, लेकिन माँ पार्वती का गौना कराकर महादेव ला रहे हैं, ये अपने आप में बहुत ही अद्भुत एक विशेष एक अवसर है। और ये अवसर देखिए, डमरू अभी बाबा को प्रसन्न करने के लिए जो लोग गए थे, आप देखिए डमरू सेवा के ये लोग जा रहे हैं। यानी वो दृश्य जो अक्सर हम लोग काशी की सड़कों पर देखते हैं, और काशी की अनूठी संस्कृति, काशी का जो अपना एक मिजाज है, उसको जगह जगह जो लोग हम लोग दुनिया भर में लोग सराहते हैं, देखते हैं, जिसके लिए काशी बिल्कुल अलग से जानी जाती है। मैं आपको बताऊं, ये एक आध्यात्मिक और सांस्कृतिक पर्व है। वैसे मान्यता है ये सदियों से हो रही है, क्योंकि काशी के बारे में कहा जाता है कि महादेव को काशी इतनी प्रिय है कि कभी भी वो काशी को नहीं छोड़ते हैं, नहीं त्यागते हैं। यहाँ तक कि प्रलय काल में भी महादेव काशी को नहीं छोड़ते। ये बताइए, प्रलय काल में भी महादेव काशी को छोड़कर नहीं जाते, लेकिन आज तो वो राजा के रूप में, औघड़ के रूप में नहीं, राजशाही पगड़ी धारण की है। तो आज उत्सव है, आज बाबा का उत्सव है, और बाबा का उत्सव आज संपूर्ण ब्रह्मांड का कड़कड़ बना रहा है। आप और हम सब मिलकर बाबा के इस उत्सव में भाग लेंगे। बोलिए हर हर महादेव। महादेव, ये बताइए कि आप लोग तो होली पर मस्ती करना चाहते होंगे, लेकिन आज बाबा से अनुमति ले ली है होली के? बिल्कुल बिल्कुल, आज बाबा ने अनुमति दे दी है। उनको गुलाल लगाया? हाँ बिल्कुल, आज उनको बिल्कुल गुलाल अबीर महादेव को, माँ पार्वती को अर्पित किया जाता है, लगाया जाता है, और उसके बाद काशी में होली की शुरुआत हो जाती है। तो पूरी दुनिया जिसके कण कण में, कहते हैं कण कण में शंकर है, लेकिन ये शंकर का, महादेव का आंगन है, प्रांगण है। तो यहाँ पर इस कदर होली, बाबा बहुत देर से कुछ कहना चाह रहे थे, ये बताइए आज कितना विशेष दिन है? हमने सिराज बाबा की बारात निकाली थी, आज बाबा का गौना है, हम लोग बाप की गौने बिरा कराने जाएंगे, तो आज वही उल्लास है। जो उल्लास राधा रानी के था, उससे कम यहाँ नहीं है। आप देखिएगा, जब सवन का देखिए कितना पानी दे रहा है। तो कोई दो लाइन आप सुनाइए, अगर सुना सकते हो। हाँ, होरी खेले बाबा मसाने में, होरी खेले बाबा मसाने में, होरी खेले जोगन खेले, गौरा खेले जोगन खेले, और भक्तन ने कीच मचाई, हरि होरी आज मचाई, काशी में होरी है भाई, जय जय श्री हर हर चलिए श्वेता झा के पास चलते हैं। शिल्पी, लौटते हैं आपके पास। श्वेता, जैसे आपने बताया ना कि टेसू के रंगों का इस्तेमाल किया जाएगा, हर्बल रंगों का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाएगा, मुझे ये बताइए कि ये अपील भी यहाँ पर भक्तों और श्रद्धालुओं से की गई है कि केमिकल बेस्ड रंगों को यूज करने से यहाँ पर आप बचें। यही जैसे आपने बताया कि फूलों के रंगों की होली, फूलों से जो रंग तैयार किए गए हैं हर्बल, उसी का इस्तेमाल किया जाए। और सेकंड, आपको भी बच के रहना है श्वेता इन रंगों से। देखिए, बच के रहना, इसलिए मैं पहले ही छत पे आ चुकी हूँ। देखिए कपाट खुलने वाले हैं और लगातार हलचल बढ़ गई है भक्तों की। देखिए लगातार लोग जा रहे हैं, जयकारे लगाइए,
राधे राधे। तो बाके बिहारी लाल की जय के जयकारे। बिल्कुल, ये देखिए कपाट मंदिर के खुल चुके हैं और लोग अब जितने भक्त इंतजार कर रहे थे ठाकुर जी के साथ होली की शुरुआत की, तो अब लोग अंदर जा रहे हैं। और अंदर जाने के बाद आपको बता दें, जब जो पूरा अंदर सभागार एक तरह से है वो जब पूरा भर जाएगा प्रांगण मंदिर का, उसके बाद ठाकुर जी रंग गुलाल से इन सभी श्रद्धालुओं के साथ, अपने भक्तों के साथ यहां पर होली खेलेंगे। देखिए लोगों का उत्साह देखिए, किस तरह से बेचैनी है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि अपना कोई प्रिय है जिसके साथ आप खेलने के लिए आतुर हो। ठीक वही आतुरता इनके अंदर भी, इन श्रद्धालुओं के अंदर भी आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि इन सबसे जब मैंने बात की तो इनका ये कहना था, कोई महाराष्ट्र से आया है, कोई मध्य प्रदेश से आया है, सो देश के अलग अलग हिस्सों से लोग यहां पर आए हैं और घंटों लाइन में इंतजार करने के बाद आपको यहां भले ही भीड़ कंट्रोल्ड वे में दिख रही हो शगुफ्ता और अदिति, लेकिन आपको बता दें हजारों हजार की संख्या में हर गली में आपको लगभग इतने ही लोग मिलेंगे। और ये तो पुलिस प्रशासन की कह लीजिए उनकी तारीफ है कि आपको कंट्रोल्ड वे में ये सब कुछ दिख रहा है, लेकिन श्रद्धालु बहुत बड़ी तादाद में यहां पर आए हैं। और एक तरफ से आप देखिए श्रद्धालु अंदर जा रहे हैं, अब यहां पर रंग और गुलाल अपने ठाकुर जी के साथ खेलेंगे और उसके बाद दूसरी तरफ से वो फिर बाहर आएंगे और जो बाकी मंदिर जैसे मैंने आपको बताया वहां जाकर ये आज खेलेंगे। और ये देखिए एक बंदर इस बीच किसी का चश्मा भी ले गया। यहाँ पर ये बड़ी दिक्कत हो जाती है कि सभी को अपना सामान बड़े संभाल कर रखना होता है, तो इसीलिए ये एक समस्या जरूर होती है। लेकिन इस बीच देखिए जब रंग और उल्लास की बात है, जो प्रेम का रंग हर जगह राधा रानी और श्री कृष्ण के रूप में बरस रहा है, तो कोई भी अपने आप को उससे अछूता नहीं मानना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उससे वो किसी भी तरह से अछूता रहे, इसलिए हर कोई वहां पर जल्द से जल्द मंदिर के प्रांगण में प्रवेश करना चाहता है। और अपनी बारी का जो इंतजार कर रहे हैं लोग, वो भी ये चाहते हैं कि जल्द से जल्द उनकी भी बारी आए और वो भी इस रंगोत्सव में शामिल हो जाए। जी श्वेता, दिन में मंदिर जो है कितनी बार जो है खुलता है और कितनी कितनी देर के लिए खुलता है, ये उन श्रद्धालुओं के लिए है जो वहां आना चाहते हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है कि इस बार करीब 10 लाख लोग वहां पर दर्शन के लिए पहुंचेंगे और साथ ही साथ जो है होली खेलेंगे। बिल्कुल, तो मैं आपको बता दूं अदिति कि एक तो सबसे पहले सुबह सुबह मंदिर खुलता है। हालांकि जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पर ठाकुर जी यानी कि श्री हरि जो हैं वो बाल रूप में विराजमान है, इसलिए कहा जाता है कि उनको सुबह सुबह जगाया नहीं जाता है क्योंकि वो परेशान हो जाएंगे। तो इसीलिए मंदिर थोड़ा देर से यहाँ पर खुलता है, लगभग 7 बजे के आसपास यहाँ पर खुलता है। तो सुबह एक बार उस समय आरती होती है और फिर अगर आज की बात करें तो आज यहाँ रंग और गुलाल खेला जा रहा है और उसके बाद